All the best, Daddy. All the best, my little princess. May the best player win. राज, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है। स्कूल टेस्ट में फेल होकर आया। एक बात ध्यान रख अथर्वा, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है। तुम ही समझाओ ना राज। सुदामा अभी तेरा मैसेज देगा तो है मुंबई में या ओ सिर्फ 2 दिन के लिए आया था काम के सिलसिले में। सर्वाइकल, ओहो, कोरोना में पूरी दुनिया को सर्वाइवल का इशू था, तुझे सर्वाइकल का इशू है? हाँ वाह दादा। I'm fine. हाँ, पूरी रात ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, कह रहे हो आई एम फाइन। हाँ? अरे भैया, ओ सुदामा, वन ट्रैक माइंड, और भी इश्यूज होते हैं। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। कमाल कर रही हो। ठीक है, दिखाओ मुझे। देखो स्वेलिंग है अभी भी। पेन नहीं है, बिल्कुल। हाँ, दर्द नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अरे राजू, तेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। राधिका, दांतों के दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दाढ़ का। जो हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत की निशानी होती है। अथर्वा, तेरे साइंस का टेस्ट है ना, जा पढ़ाई कर। उसी में पढ़ा है मैंने। सखी, इसे अंदर ले जा। चल। माँ, हाँ? पिछले पूरे हफ्ते दर्द से परेशान रहे हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। पूरा दिन आई एम फाइन चलता रहता है और पूरी रात आई कर रहे होते हैं। वंदना, बचपन से ऐसा ही है वो। जब भी उसे दर्द होता है ना, हमेशा आई करके पुकारता है। राधिका, दर्द के मारे जब आई कहता है वो प्रॉब्लम नहीं है इसका। वंदना जब उसे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कहती है तो बाप रे कहता है, वो प्रॉब्लम है इसका। राजू, तू डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाता? आपको याद है बचपन में ऐसे ही राजू के दांतों में दर्द हुआ था, हम लोग डेंटिस्ट के पास लेके गए थे। पता है वंदना, हम दोनों ने ना मिलके डेंटिस्ट की कुर्सी पे ऐसे पकड़ के बिठाया था, और जैसे डेंटिस्ट ने ड्रिल उसके मुंह में डाली ना, राजू ने ऐसे लात मारी है डेंटिस्ट को। हम दोनों ने शर्म से आंखें ही बंद कर दी थी। और जब आंखें खोली तो जमीन पे 2 दांत पड़े हुए थे, और राजू के नहीं, डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट के पास जा। मैं तभी बच्चा था वंदू, बच्चे तो डॉक्टर से डरते ही है ना। ये अलग बात है कि उस हादसे के बाद वो डॉक्टर बच्चों से डरने लग गया। बस आराज, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। पूरा सैटरडे अब ठीक हो जाएगा करके बर्बाद कर दिया। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। हेलो, ये हाय डॉक्टर शर्मा, मैं वंदना बोल रही हूँ। वो मिसेस देसाई ने आपसे बात की थी। हाँ, वो हम आने वाले थे, लेकिन मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ। अब अगर आप कहें तो हम अभी आ सकते हैं प्लीज। ओह अच्छा, नहीं आई अंडरस्टैंड। अब तो कल, अच्छा कल क्लिनिक बंद है, पर डॉक्टर ही इज इन एक्सट्रीम पेन। आप फोन पे कोई पेन किलर बता सकते हैं क्या? नहीं आई अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक हिम फर्स्ट। या एब्सोल्युटली। अब हम एक वीडियो कॉल कर लें प्लीज। हाथ हटाओ ना। ये देखिए डॉक्टर। अथर्वा, फोन थोड़ा दूर रखना बेटा। आप फोन मुझे दो, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत वीक है। व्हाट? मम्मा की फोटोग्राफी स्किल्स वीक है? रियली? हाँ, जब हम शिरडी गए थे तो कौन मेरे फोटोग्राफी स्किल्स देखकर बोल रहा था कि मम्मा शिरडी तो स्विट्जरलैंड लग रहा है। अरे आप लोग अपनी अपनी स्किल्स को लेकर बाद में झगड़ना, पहले डॉक्टर को उनकी स्किल दिखाने दो। कब से माउस ट्रैप की तरह मुंह खुला रखकर मैं लेटा हुआ हूँ? चूहा आने दो। आई मीन डॉक्टर को बोलने दो। हाँ देखिए डॉक्टर, मिली क्या प्रॉब्लम? क्या
Too much cavity. I guess root canal. रूट कनाल? नहीं नहीं, एज के साथ ये सब कुछ होता है, रूट कनाल, हार्ट अटैक, बाईपास। चुप बैठ, कुछ भी। डॉक्टर, वो हम फेस टू फेस एग्जामिनेशन कब करवा सकते हैं? कल तो संडे है, कल तो क्लिनिक बंद है, आप मंडे आ जाइए। ओके ओके। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है रूट कनाल कराने की। आई एम नॉट गोइंग। लोग मिस्टर राजेश, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुझे रूट कनाल की जरूरत नहीं है। आप पेन किलर बता दीजिए, मैं ले लूंगा। क्या पेन किलर? हाँ, पूरा मुंह सूजा हुआ है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो तुम। मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज। देखो मैं आ गई हूँ। राजू, तुझे याद है बचपन में तेरे मसड़ों में दर्द हुआ था और मैंने पेस्ट बना के लगाई थी तुम्हारे दांतों में? तेरा दर्द गायब हो गया था ना, वही लाई हूँ। बचपन में इतनी पुरानी पेस्ट? इतनी पुरानी नहीं है, अभी बना के लाई हूँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये संजीवनी बूटी आ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय बाय। चल ये पकड़ आकर बेटा, आकर। देखना सुबह तक ना सारा दर्द गायब हो जाएगा। तेरे पापा के घुटनों में दर्द होता है ना, मैं यही पेस्ट लगाती हूँ। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरा मुंह चिपक गया। अरे रात को गागल करके माँ ने लगाई हुई पेस्ट निकाला भूल गया। ये उसी का नतीजा है। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या वंदना को लेकर डेंटिस्ट के पास चला जाऊं? नहीं नहीं, डेंटिस्ट नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? What do you mean नहीं जाऊंगा? I will not go. अथर्व, अभी आपने ही पूछा ना, what do you mean मैं नहीं जाऊंगा? don't act smart, okay? I am smart mom. मुझे एक्ट करने की क्या जरूरत है? इतने ही स्मार्ट हो तो इस ट्यूशन टेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, डर रहे हो? डरता नहीं मम्मी, एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या है कि कल स्कूल में सेम टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ करूंगा ना। एक टेस्ट 2 बार डज नॉट मेक सेंस। सच तो ये है कि तू डर रहा है कि तू इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ रही, अब तू समझाएगा मुझे। राज, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अथर्व को परेशान मत करो वंदना, उसे सोने दो। ऐसे चुप कर, बोलो, फिर से बोलो। तुम्हें गाना गाना है? मगरमच्छ पे बैठ के? नहीं, अच्छा फिर से करके दिखाओ, फिर से। अरे वाह, आप लोग डम शराड्स खेल रहे हैं। मैं भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी वर्ड? मेरा मुंह लॉकडाउन। डैड ने अपने मुंह को लॉकडाउन करने की सोची है। ओके। पीछे अंधेरे में एक औरत मेरे मुंह के अंदर घुस गई है और आत्मा से चिपक गई और छोड़ नहीं रही। मुंह के अंदर घुस गई? बाप रे, ये तो एग्जाम से भी डरावना है। मैं जा रहा हूँ सोने। चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। अरे सीरियसली मम्मी, ये हर्षद अंकल की तरह बात कर रहे हैं। वैसे वो करके ऐसे बात करते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट ज्योति आंटी के। You're right, ज्योति भाभी। वंदना भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ पड़ा? क्यों मिसेस अग्रवाल,
आपने लिफ्ट के दरवाजे के बीच में सामान रख दिया है, जिसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। आप जैसे मेंबर्स की वजह से सब लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। नमस्ते वंदना भाभी। रूल्स के मुताबिक अब आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। जोशीपुरा, यहाँ मेरे मुंह का फाटक बंद हो गया है और आपको लिफ्ट के दरवाजे की पड़ी है। आपके मुंह का फाटक? नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं कहा, राजेश भाई ऐसा कह रहे हैं। सॉरी वंदना भाभी, वो क्या है ना, मुझे आदत हो गई है ना ये ट्रांसलेट। नहीं 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 ज्योति भाभी, इसीलिए तो बुलाया है आपको। ओह, मुझे लगा आपने फोन किया, कहा अर्जेंट आ जाओ, तो मैं अपनी ये 15,000 की सस्ती साड़ी पहन के आ गई। वो क्या है ना, एक्चुअली हर्षद के लिए मैंने वो 3,000 रुपए लीटर वाला क्रैनबेरी का जूस मंगाया था। मैं नीचे देखने गई थी कि वो आया या नहीं, इसलिए तैयार भी नहीं हुई। आपका जूस गया तेल लेने, पहले आप फाइन भरिए। दक्कू भाई बात सुनिए ना, वो राज के ना मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो हम में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ज्योति भाभी को बुलाया है। ज्योति भाभी आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए ना प्लीज। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या है ना, मेरे इनके घर में सब माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो क्या बोलते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ जाता है। मेरी जेठानी ही कभी कभी मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे फोन करके मुझे पूछती है कि ज्योति तेरे जेठ क्या बोल रहे हैं। वो आपके फोन पे बाद में आएंगे करेंगे, पहले आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए ना, बताइए ना ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, राजेश भाई बोलिए। बाद में पहले आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेला लूट के गया बेहतर। कौन सा मेला? कोई समझाओ इस इडियट को। ओह माय गॉड, आपने मुझे इडियट कहा? मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के। देखो भाई परेशान है बहुत, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। आई एम सो सॉरी। वंदना भाभी, केवल आप ही हैं जिसने इस राजेश पागले को इस बिल्डिंग में रहने दिया है। Excuse me? वंदना भाभी कह दीजिए इनसे कि आज के बाद मुझसे इस तरह से बात ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। और आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल। डोंट फॉलो मी। वंदना भाभी मैं भी चलती हूँ। क्या है ना कि हर्षद पॉजिटिव है थोड़े, अगर उनको पता चला कि ये ट्रांसलेशन करने की कला को मैंने कहीं और इस्तेमाल किया है तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, फिर वो 25,000 वाले इम्पोर्टेंट मशीन से उनका बीपी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। राजेश भाई। डैडी आपकी हालत मेरी तरह ही हो गई है, जो आप बोलते हो वो किसी को समझ में नहीं आता, और जो मैं एग्जाम्स में लिखता हूँ वो टीचर को समझ में नहीं आता। लिख के आता हूँ, लिख, यस, लिख तो सकता ही हूँ। मुंह सूझा तो सूझा, लेकिन ये क्यों नहीं सूझा? कल रात मम्मी ने जो पेस्ट लगाई थी दांतों में वो चिपक गई है। मैं रात को गागल करके पेस्ट निकालना भूल गया और अब मुंह नहीं खुल रहा। प्रॉब्लम ना पेस्ट का है ना ही माँ का है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा राज, रूट कनाल करवाना पड़ेगा। नहीं जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास, नहीं करवाना है रूट कनाल, ये मेरा प्रॉब्लम है। I'll manage। माँ वाला पेस्ट, हल्दी वाला दूध, दूध पी लेना, फिर पेस्ट लगा लेना, और प्लीज आधे घंटे बाद मुंह धो लेना, नहीं तो मुंह। राज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो। प्लीज मुझे नहीं जाना है, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ,
जो करना है करो। रात का दर्द एक बार मुझे भी हुआ था। लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक आदमी की जोर से कोनी लगी कि तुरंत गायब। दर्द और दांत दोनों। सर, would you like to try it now? Okay, guys, how's it going? Let's get ready for this now. Mr. Wagle, फोन नीचे रखिए। सर, उनके हाथ में फोन नहीं है, दांत में दर्द है, बोल नहीं पा रहे कुछ। What? लेकिन आज प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है हमारी। इस हालत में कैसे कर पाओगे प्रेजेंटेशन? कर पाओगे? क्या? कैसे? आपको मेरी विशेष प्रेजेंटेशन के लिए हैं? इतनी आसानी से तो कोई टीवी नहीं मांगता, भी नहीं मांग रहा। अरे लाज शर्म है ऐसा कुछ है क्या नहीं? राजेश वागले। राजेश सर, बताओ मिस्टर वागले, क्या करें आप? आपको पता था ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है, दांत का इलाज करवा नहीं सकते थे। दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। अब कौन करेगा ये प्रेजेंटेशन? मैं हूं ना सर। ये देखिए, पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। Good. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. You come with me. Chalo. After you. Get well soon, sir. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. राज, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है। स्कूल टेस्ट में फेल होकर आए। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं बेटा। कितनी बार कहा था मैंने तुझसे कि ट्यूशन टेस्ट दो जाकर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। मॉम, मैं सेम टेस्ट 2 बार दूंगा तो बोर हो जाऊंगा। हो गए ना फेल। मम्मी मैं सच कहूँ तो मुझे डर था कि अगर मैं ट्यूशन टेस्ट में फेल हो जाता फिर आप डांटते मुझे। और अब बच गए डांट से। डर की वजह से तुमने ट्यूशन टेस्ट नहीं दिया और स्कूल टेस्ट में फेल हो गए। एक बात ध्यान रखा था, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है। तुम ही समझाओ ना राज। अथर्व, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, क्योंकि वही गलती तो मैंने भी की है। डेंटिस्ट के डर की वजह से मैंने अपने दांत के दर्द को निग्लेक्ट किया और आज उसी वजह से तुम्हारी ही तरह मैं भी फेल होकर आया हूं, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहा था, बिना ये सोचे कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की हमारी हिम्मत कमजोर हो जाती। इसलिए मैं और तुम दोनों आज तुम्हारी मम्मी से माफी मांगेंगे। और मुझे तो अपने पापा से भी माफी मांगनी है, क्योंकि इस पूरे किस्से में मैं उनकी दी हुई सीख भूल गया। जी जी जी। राजू, बेटा, हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा एसेट क्या है बताओ? क्या? अच्छी सेहत। ऊपर वाले से ये कभी मत मांगो कि हमारी जिम्मेदारियां कम कर दें, बल्कि ये मांगो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत दे। अच्छी सेहत है, हिम्मत भी अच्छी। बेटा, हमने तुम्हें विरासत में दौलत तो नहीं दी, लेकिन हाँ, अच्छी सेहत दी है। अच्छी सेहत है तो हिम्मत है।
बेटा इस हिम्मत को कभी मत हारना, वरना जिंदगी की लड़ाई कभी जीत नहीं पाओगे। अथर्व, गलती सुधारनी है डूड, तुम्हें भी और मुझे भी। लड़ना है अपने प्रॉब्लम से। मैथ्स की भाषा में कहूं तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चल, दोनों लड़ते हैं अपने अपने डर से। आर यू रेडी? हाँ डॉक्टर, हेलो। राज कल आएंगे रूट कनाल करवाने। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। बैडमिंटन चैंपियनशिप पापा? हाँ बेटा, मेरा सुझाव था, मेरा। लेकिन हमारी इस चेस सोसाइटी में तो बैडमिंटन कोर्ट है ही नहीं। हाँ, यहाँ तो सिर्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी का कोर्ट है, जहाँ वकील भी वही है और जज भी वही। उसी के कोर्ट में मैंने पिटीशन लगाई थी। मैंने कहा संडे को हो जाए बैडमिंटन स्पर्धा साई दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन में, और वो मान गए। हाँ हाँ बेटा, दरअसल हर्षद और ज्योति ने भी मेरा साथ देकर उस दगड़ू सेठ को प्यार से मनाया और वो मान गया। दक्कू भाई और प्यार से मान गए? मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मान गए, जरा सूप पी लो। रूल्स मतलब रूल्स। क्या रूल्स? क्या रूल्स? नो 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 मारपीट, नो मारपीट, नो वायलेंस। अरे क्या नो वायलेंस काका? सुबह सुबह आ जाता है ये घर पे। बालकनी में ये नहीं सुखाने का, बालकनी में वो नहीं सुखाने का। अरे कपड़े बालकनी में नहीं सुखाएगा तो किधर सुखाएगा? पैसेज में सुखाओ। तेरे मुंह पे सुखाओ। अरे हर बात में प्रॉब्लम है झालर को। शेयर बाजार की मंदी कहीं का तो चढ़ो बाजे गणो। एक्सक्यूज मी हर्षद, माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट? तो चढ़ो बाजे गणो। मैं तेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करूंगा, देखना। तो अटेम्प्ट टू मर्डर? देखिए जोशीपुरा जी, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आपस की बात है, सब एक साथ ही रहते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपसे क्या किया, सिर्फ बैडमिंटन की स्पर्धा की बात कही और आपने मुझे रूल्स बाय रूल्स, फूल्स एंड फूल्स क्या क्या सब बोल दिया। काका मैं क्या करूं? ये देखिए, ये सोसाइटी की मुलायम हरियल घास मेरे सपने में आके मुझसे शिकायत करती है। क्या आपके सपने में घास आती है? हाँ काका। हो काका, हम जैसे इंसानों के सपने में घेवर, बासुंदी, गट्टे की सब्जी आवे, लेकिन ये गधे के सपने में तो घास ही आवे। देखा, मुझे गधा बोलता है ये गधा। पूरा तुझे तो मैं पूरा का पूरा मार दूंगा। शांति, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। देखिए जोशीपुरा जी, ये प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने की जगह है। जहाँ तक घास का सवाल है, घास तो फिर से उगाएगी। जब मैंने ऐसा कहा ना तो वो मान गया। अरे वाह, मजा आ जाएगा फिर तो पापा, और राज तो बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। वो तो खुश होगा ही, क्योंकि वो हाई स्कूल लेवल पे चैंपियन रह चुका है राजू मेरा। सब एंजॉय करेंगे, लेकिन सखी दीदी नहीं एंजॉय कर पाएगी। क्यों? सखी क्यों नहीं एंजॉय कर पाएगी? है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स। I mean, उसके एज रिलेटेड इश्यूज है। क्या? सखी को एज रिलेटेड इश्यूज? एज रिलेटेड इश्यूज तो हमारे हो सकते हैं, तेरी दादी के हो सकते हैं। अरे वैसे वाली एज रिलेटेड इश्यूज नहीं, थोड़े डिफरेंट टाइप के एज रिलेटेड इश्यूज। बट डैड, दिस इज नॉट फेयर ना। 18 इयर्स कंप्लीट होने में सिर्फ 6 महीने बाकी है मेरे। वो अंडर 18 में छोटे छोटे बच्चों को 21-0 से हराती हुई अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, पर जोशीपुरा को कौन समझाएगा बेटा? आज सुबह मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग दक्कू भाई इतना कहा तो वो बोले काय का गुड मॉर्निंग राजेश भाई, आपके घर के बाहर ये कचरे की पेटी कत्था क्यों कर रही है? कचरा पेटी कत्था? हाँ, जैसे कचरा पेटी हो ना, घर के बाहर ना दिन ऐसे करके डांस कर रही हो। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं दक्कू भाई से कहता हूँ कि तुम्हें ज्योति भाभी और वंदना के साथ खेलने दे, यू नो, एडल्ट ग्रुप। नो 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 नो, वो तो सब कच्ची खिलाड़ी है मेरे लिए। मुझे तो आप जैसे असली खिलाड़ी के साथ कम्पीट करना है डैड। चंदू ने भी इतना मस्त जोक सुनाया ना। अच्छा,
तो आप मुझसे फोन पे बात करते करते चंदू अंकल के जोक्स भी सुन रहे हो? जरा दीजिए फोन चंदू अंकल को। चंदू, यहाँ पे फोन पे बात कर। कैसे बात करेगा फोन पे चंदू? चंदू आज दोपहर के बाद आने वाला है। डैड आप ना कवर करने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं समझ गई कि आप क्यों हंसे। नहीं बेटा, जब तुमने कहा ना कि तुम्हें मुझसे compete करना है तो आई लव दैट जज्बा। ऐसे ही रहना, कॉन्फिडेंट। हाँ, पर आप हंसे क्यों? यू नो डैड, आपके इस हंसी के पीछे ना वो हाँ, सखी तू क्या मुझे हराएगी ऐसा क्लियरली सुनाई दे रहा था। अरे नहीं बेटा, बैडमिंटन चैंपियन रह चुका हूँ मैं। हाँ तो डैड, मैं भी चैंपियन हूँ। हाँ लेकिन आई एम अ मैन ना। आई मीन आई एम सॉरी इन द सेंस। Did you actually just say that you are a man and नहीं सखी, वैसा नहीं है। मेल्स जो होते हैं ना, मतलब मर्द, वो लड़कियों के मुकाबले ऐसे थोड़े ज्यादा टफ होते हैं। डैड अब ऑनेस्टली बताइए, आप ये दिल से मानते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है? सिर्फ फिजिकली, मेंटली लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो तो होती ही है, पर आपकी ये जो फिजिकली वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो तो मैं मैच में दूर करूंगी। अब ना मैं खुद जाके धक्कू अंकल को कहने वाली हूँ कि मुझे आपको चैलेंज करने दिया जाए। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बेटा, प्लीज। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम मुझे चैलेंज दोगी ना तो मैं भी ईमानदार प्लेयर की तरह चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे सामने जो खड़ी है वो मेरी बेटी है। मुझे भी वही चाहिए डैड। अब मिलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में, यानी कि अपनी साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के गार्डन में। ओके फाइन। दक्षिश अंकल को समझा के देखो, अगर वो इसके लिए हाँ करता है तो फिर इस चैलेंज के लिए मेरी भी हाँ है। अनजाने में गलती में बहुत गलत बात बोल गया, लेकिन इस गलती का मजा आएगा संडे को, जब सखी सही मायनों में मुझे गलत साबित करेगी, या फिर मैं उसे हराऊंगा। ये कमाल टैलेंट है ना दासानी, मतलब अब मन के अंदर क्या है वो भी सुन के ऐसा करते हो तुम, अंतर्यामी हो। थैंक यू सर। दासानी एक बात सुनो। ठीक से बैक हैंड ट्राई करो बेटा, तुम्हारा वीक है। पापा, सखी तो मेरे सामने ही ठीक से नहीं खेल पा रही है। राज तो इसको फर्स्ट राउंड में ही। नहीं मम्मा, सखी दीदी हार रही है क्योंकि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ यूज कर रही। मतलब तेरे को अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ सामने वाले की वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने दिया था सुबह सुबह जब मम्मा डंडा लेके खड़ी थी। भागने के बारे में सोचना भी मत, चुपचाप दूध फिनिश कर। चल। दूध तो मैं फिनिश कर लूंगा, लेकिन अब चिल्लम चिल्ली करके उछलना मत। मैं क्यों उछलूंगी? मैं तो बेटा जी अब तभी उछलूंगी जब तुम दूध पूरा फिनिश कर दोगे। चलो। उससे पहले भी आप उछल सकते हो। क्यों? ऊपर देखो, छिपकली। रोज दूध पियो और हेल्दी रहो। अथर्वा, बाद में तेरा क्या करूं मैं अथर्वो, ऐसे बाद में बोलना। द पॉइंट इज कि दूध से बचने के लिए मैंने आपके वीकनेस पे अटैक किया, तो मेरा काम बन गया। बिल्कुल सही किया। मतलब गलत तरीके से किया लेकिन सही किया। मतलब गलत किया लेकिन सही तरीके से किया। पापा, ये भी नहीं तो फिर क्या सही है तुम्हें बता दो बेटा। ओफो, इसको छोड़ो और अभी की सोचो। मैं डैड के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनाऊं? मतलब मुझे तो बैडमिंटन में उनकी कोई वीकनेस भी नहीं पता। और मुझे पता है। हाँ? अब देखो, अपने ही बेटे को हराने के लिए अपनी पोती का साथ देने जा रहा है ये श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। चलो चलो चलो, जल्दी करो,
5 मिनट में काम खत्म करो। अरे क्या कर रहे हो इसमें? चलो चलो चंदू। और हाँ बोलो अथर्व, अब क्या किया तुमने? अरे डैडी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ मैं आपको। दादाजी कौन है जो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, जिनका नाम हिस्ट्री में भी लिखा था और उनके नाम पे टीवी सीरीज भी बने थे? कौन अथर्व? अरे वो, उनका नाम च से शुरू होता है। चना की आंख ऐसे करके कुछ है, गेस करो। चाणक्य। हाँ चाणक्य। दादाजी इस चाणक्य डैडी, वो आपकी बैडमिंटन में जो भी वीकनेस है ना, वो सब सखी दीदी को बता रहे हैं। और दक्षिश अंकल ने तो सखी दीदी की एंट्री भी एक्सेप्ट कर ली 18+ में। रियली? यस। और वो चाहे हिंदी फिल्म की विलेन की तरह बोले, अगर राजेश भाई को हराओगे सखी तो राहत मिलेगी मेरे रेडियो को। रेडियो को? मतलब रेडियो को कैसा राहत मिलेगी? ऐसे ही कुछ बोले, छाती पे हाथ रख के बोले रेडियो करके कुछ। हृदय, अथर्व हृदय होता है। हाँ। राहत मिलेगी। ये देखो मम्मा, डबल ढोल। और डबल? जैसी मेरी दीदी है वैसी मेरे डैडी है। अच्छा? हाँ। दे। हाय डैडी। हाय सखी। बहुत सीरियसली ले रहे हो ना इस चैलेंज को? हाँ, फिर सवाल हमारी वुमेन पावर के रिस्पेक्ट का है। ऑलराइट, तो फेयर एंड स्क्वायर चैलेंज फुल्ली एक्सेप्टेड। मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी बेटी हो। और मैं यही याद रखूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपोनेंट हो। मंजूर? 100% मंजूर। लव यू बेटा। लव यू टू डैडी। थैंक यू वेरी मच ऑल। वेलकम सर, वेलकम। मैच की प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। सर, सीसीटीवी फुटेज में ये सब दिखने वाला है। बॉस को जब पता चलेगा तो डोंट वरी दासानी, मैं उन्हें बता दूंगा कि ऑफिस बंद होने के बाद हम बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं ऑलरेडी उन्हें मैसेज कर चुका हूँ, तो आप खेल सकते हैं। अगर उन्हें एतराज होगा तो मना करने के लिए मेरे मैसेज का जवाब देंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए खेलिए। थैंक यू सो मच। तो सर, हो जाए प्रैक्टिस मैच? हाँ बिल्कुल। वैसे सर ईशा भी बहुत अच्छा खेलती है। ओ इज इट? प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही ओपोनेंट चाहिए। चलो तो ईशा, यू सर्व। बैकहैंड से प्रैक्टिस करो बेटा। राजू का बैकहैंड बहुत वीक है। यू नो, ये जो शटल है ना, तुम उसके लेफ्ट कॉर्नर पे मारो। यस दादाजी। एग्जैक्टली। ऐसा करने पे राज को अपना वो बैकहैंड यूज करना ही पड़ेगा तेरी सर्व को हैंडल करने के लिए। हाँ, क्योंकि जब तुम उसके राइट हैंड में मारोगी ना, राइट कॉर्नर पे, तो सीधे मार देगा फोरहैंड। लेकिन जब तुम उसके लेफ्ट कॉर्नर पे मारोगी ना, तो बैक हैंड से ठीक से मार नहीं पाएगा और तुम स्मैश कर दोगी एंड यू विल गेट द पॉइंट। यस दादाजी, यस। सर ऐसा मारो ना सर, क्या कर रहे हो सर? मस्त सर। वाह ईशा, that was a great shot। क्या सर, ईशा तो चैंपियन भी नहीं है, इसके सामने ही आपकी हालत ऐसी है तो उधर तो सक्के आपका कचरा ही कर डालेगी संडे को। बेटा, संडे के मैच में तुम्हारे सामने तुम्हारे डैडी नहीं, कर्ण खड़ा है। समझी मेरी अर्जुन? कुरुक्षेत्र का मैदान समझो बैडमिंटन कोर्ट को। यस दादाजी। यू हैव टू विन। मेरी कोचिंग की इज्जत का सवाल है। यस दादाजी। यू विल गेट इट। नमस्ते नमस्ते, हेलो साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑल माय मेट्स, ऑल माय फ्रेंड्स, नमस्ते। भी खेलने वाला है क्या? नहीं, मच्छर। सॉरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साई दर्शन हाइट सोसाइटी की बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक्चुअल टूर्नामेंट कौन जीतेगा ये तो हमें पता नहीं। कम से कम हमारे लिए ये वाला मैच होने वाला है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि ये वाला मैच खेला जाने वाला है बाप और बेटी के बीच।
के लिए चेयर करेंगे। हाँ हाँ राजू राजू थैंक यू वंदना भाभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की इस अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा के ट्विस्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे आप, क्योंकि इस स्पर्धा के रेफरी होंगे बाप के बाप। काका आइए आप। ओए राजू शुरू करो। ऑल द बेस्ट डैडी। All the best, my little princess. May the best player win. ऑल द बेस्ट। सखी बेटा वीक पॉइंट सर्व लेफ्ट जूते का लेस मारो। लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर उसके राजेश के लेफ्ट कॉर्नर में। सीनियर वागले, अरे आप रेफरी हो या कोच? दोनों। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि मैच पॉइंट जो कि सखी के पास है। और अगर सखी ये सर्विस जीत गई तो वो मैच जीत जाएगी। जीत गई मेरी पोती जीत गई। हरा दिया अपने बाप को। ओहो सीनियर वागले, जरा जम के ताली बजाइए। घी गिरा वो भी वागले की खिचड़ी में ना। और तो बजा ही रहा हूं, तुम भी बजाओ। वेरी वेल प्लेड। Thank you so much. Dad, sorry. Why sorry? Arey, you won. I'm so proud of you, sweetheart. Even I am so proud of you, सखी बेटा। अब तुम्हें हम सबको होटल में ट्रीट देना पड़ेगा, और वो भी ऐसा वैसा होटल नहीं चलेगा। कोई अच्छा सा थाई या चाइनीज रेस्टोरेंट चाहिए। अरे पकड़िया, बच्ची को तो छोड़, और इतना तो सोच, सर का पाँव जख्मी था तो भी। Dad,
ये सब क्या है? सर सर क्या हो सर? अरे बाप रे, ए आइस ले, आइस लेके आओ, आइस लेके आओ। अरे मेरे लिए भी आइस लाना। अरे ये फुकड़ी है, खाने के लिए नहीं रे, सर के पैर को लगाने के लिए। हाँ हाँ, तो ताली मार मार के मेरे भी हाथ सूज गए हैं, मैं भी थोड़ी आइस लगा लूंगा ना। हाँ, मैं आइसक्रीम लाकर दूंगा, वो घिसना अपने हाथ पर, यहाँ पैर। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले घर पे भी मैं गिर गया था, तभी इसी पैर में मोच आई थी। सर अभी आप कैसे खेलेंगे? खेलूंगा, खेलना पड़ेगा मुझे। हाँ, वरना सबको लगेगा कि राजेश सर ने बहाना बनाया है। नहीं दासानी, खेलना इसीलिए क्योंकि चैलेंज इज अ चैलेंज। क्या? लड़के लड़कियों के बीच कौन ज्यादा स्ट्रांग है ये तो नहीं पता, पर मेंटली मेरे डैड मुझसे many टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट माय डैड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फॉर मी आज के मैच के विनर है राजेश वागले। No bad remarks today. Let's go. अथर्व, क्या हुआ? क्या रहा है? अरे अभी कौन क्रेजी, क्या चल रही है? आज एक भी बैड रिमार्क नहीं मिला मुझे। किसी भी टीचर ने नहीं बोला अथर्व बेटा तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट शालिनी टीचर ने भी नहीं बोला कि अथर्व बेटा गेट आउट ऑफ द क्लास। शालिनी मैम तुझे हर रोज अथर्व बेटा गेट आउट ऑफ द क्लास ऐसा बोलती है? हाँ, कल उन्होंने पूछा कि खूबसूरत का ऑपोजिट क्या होता है, तो मैंने कहा शालिनी टीचर। फिर भी उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया। हेलो? सॉरी अथर्वा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। शालिनी टीचर कितनी खूबसूरत है, कितनी स्वीट है, क्यूट है, और क्या? नहीं मतलब खूबसूरत का ऑपोजिट बदसूरत होता है। हाँ, तो इसलिए मैंने शालिनी टीचर कहा ना। अरे शालिनी टीचर कितनी सिंपल है, स्वीट है, शालीन है, सुशील है। हाइट भी कितनी अच्छी है, इन द सेंस बहुत ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है शालिनी टीचर पे। अरे वो तो ध्यान देंगे, एवरी टाइम मुझे बोलते हैं अथर्व बेटा टीचर पे ध्यान दे, टीचर पे ध्यान दे, तो खुद तो ध्यान देंगे ना। हेलो, नहीं बंधु, सीरियसली गॉड प्रॉमिस, ऐसा कभी नहीं। अरे मेरे बुद्धू वागले, टांग खींच रही थी तुम्हारी। क्यों मुझे लगा कि और आज सैटरडे नाइट है, कल संडे है और मेरा होमवर्क भी नहीं है, मतलब हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। हम रेस्टोरेंट जाएंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरी 2 ऑनलाइन मीटिंग्स है और बाद में म्यूजिक का क्लास है और कल ऑफिस का बहुत सारा काम है। सो आई एम सो सॉरी, नॉट ऑन दिस वीकेंड बट अगले वीकेंड पक्का। यहाँ नहीं अथर्वा, यहाँ नहीं, प्लीज बेटा, मम्मा अचार बना रही है ना, दिख रहा है ना मुझे ना। यहाँ वो नो एंट्री फॉर अथर्वा का बोर्ड लगाना पड़ेगा सच्ची। पर मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं अचार बना रही हूँ बेटा। गंदे हाथ मत लगा अचार को, पूरा अचार खराब हो जाएगा। ये पहले से ही खराब है। छी, सच है अचार। अथर्वा लड्डू की तरह पूरा का पूरा टुकड़ा मुंह में डालेगा तो खराब लगेगा ही ना। हा? अच्छा चलो हम लोग टीटी खेलते हैं, मैं आपको जीतने भी दूंगा बस। नहीं, मैं अभी टीटी नहीं खेल सकती हूँ तेरे साथ, मुझे अचार बनाना है बेटा। अच्छा तो चलो हम चेस खेलते हैं।
वैसे भी आप अचार बनाते बनाते चेस तो खेल सकते हो। नहीं 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 प्लीज प्लीज अथर्वा, देख मेरा पूरा ध्यान अचार बनाने में है ना, तो मैं चेस तेरे साथ अच्छे से नहीं खेल पाऊंगी। चलेगा, वैसे भी आप बहुत बुरा खेलते। चल। हाँ नालायक कहीं का। हाँ जाना डैडी के पास जा, डैडी खेलेंगे तेरे साथ। मास्टर जी प्रणाम, शुरू करें? लेट्स स्टार्ट जी प्लीज। डैडी चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। मास्टर जी एक मिनट, सॉरी। बेटा अभी नहीं, 1 घंटे बाद। ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। अथर्व क्या कर रहे हो बेटा? मैं काउंट कर रहा हूँ 3600 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। आपने ही कहा ना 1 घंटा वेट करने के लिए। प्लीज तुम ऐसे गिनती करते रहोगे तो मैं रियाज कैसे करूंगा? हाँ प्लीज। तो मन में गाइए ना डैडी, क्योंकि जब आप गाते हो तो मन में खो जाते हो। सोचिए। अथर्व प्लीज डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ। ओके, लेकिन आप ना आ की जगह ना जा गाइए, आलाप की जगह जालब। गुरुजी ये दूसरे मास्टर जी है, चलो जाओ। चलो कंसंट्रेट कीजिए मास्टर जी। राजेश जी यू कंसंट्रेट। जी मैं चलिए शुरू कीजिए। दादी को फोन करता हूँ। दादाजी जरूर फोन उठाएंगे। राधिका फोन बज रहा है। आई थिंक मेरे कान बज रहे हैं। नहीं यू थिंक फोन ही बज रहा है, उठाइए। नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे अभी क्रॉसवर्ड पूरा करना है। 3.5 अक्षर चाहिए ना। अब ये सेरुपुकुल का तमिल वर्ड है, इसका क्या अर्थ है? सीताफल? नहीं, तो 4 अक्षर है। सीताफल। 3.5 अक्षर चाहिए। 3.5 अक्षर। खाना क्या खाओगे? चप्पल। क्या? चप्पल? हाँ चप्पल। सेरुपुकुल का अर्थ है चप्पल। चप्पल। मैंने पूछा खाने में क्या खाएंगे? अरे राधिका बीच बीच में मत डिस्टर्ब करो ना, मुझे क्रॉसवर्ड पूरा करना है। खा लूंगा कुछ भी। ठीक है, तो आप जो खाओगे ना उसमें से थोड़ा सा खाना मुझे दे देना। हाँ दे दूंगा। क्या दोगे? मगरमच्छ। हैं? 16 डाउन मगरमच्छ। हाँ मत करो राधिका, डिस्टर्ब होता है। मुझे क्रॉसवर्ड पूरा करने दो। अब 2 ही शब्द बाकी है, ओनली 2। आप भी मत बोलिए ना बीच में, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। पिकअप नहीं कर रहे। 100% दादी इंडियन आइडल देख रही होंगी और दादा क्रॉसवर्ड कर रहे होंगे। किसी के पास टाइम नहीं है। वैसे तो सब बोलते रहते हैं कि फैमिली टाइम साथ में बिताना चाहिए, सबको साथ में एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लेकिन देखो जब आज मैंने होमवर्क पूरा ख़त्म कर लिया है, मैं एकदम फ्री हूँ, तो किसी के पास टाइम नहीं है फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। चलो देखते हैं ये आइडिया वर्क करता है कि नहीं। ओहो, मेरी जो कंप्लेन है वो पहुंची होगी कि नहीं, और अगर पहुंची होगी तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? मेरी रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं हो रही है जो मैंने लेटर में लिखा था? पेंसिल होना चाहिए। अरे मधुमक्खी मिल गया वर्ड। चलिए क्रॉसवर्ड में लिख लीजिए। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। दूसरी मधुमक्खी। राधिका
मधुमक्खी। अरे एक ही क्रॉसर में 2 बार कैसे आएगा मधुमक्खी शब्द? सुन नहीं रही हो राधिका? देखो राधिका, तुम टीवी बंद करो। वो आप हटिए ना। टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, खिड़कियां बंद करो जल्दी। क्यों? अरे मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी कहाँ से आ गई? राजू को फोन करो। अखबार दो तुम्हारा, अखबार दो। मेरा क्रॉसवर्ड है इसमें। अरे क्रॉसवर्ड बाद में पूरा कर लेना। मधुमक्खी ने अगर काट लिया ना तो हम पूरे हो जाएंगे। लाओ लाओ। नहीं, मैं पुराना अखबार देता हूँ तुम्हें। अरे पुराना अखबार लाओगे ना तब मधुमक्खी ना हम दोनों को काट देगी, छत्ता पूरा कर देगी वो। अरे दिखाइए ना। खिड़कियां बंद करो ना। अच्छा करती हूँ, पेपर तो दीजिए। खिड़की बंद करो राधिका, पहले खिड़की। अरे मेरा अखबार संभालना राधिका, मेरा अखबार। तुम्हें अखबार की पढ़ी है? मैं मधुमक्खियों को भगाती हूँ, तुम राजू को फोन करो, जाओ। क्या हुआ? बाप रे, काट लिया गर्दन में। बताओ कहाँ? ये भगवान, इतनी मधुमक्खियाँ आई कहाँ से? पता नहीं। चलो बेडरूम में चलते। चल। इतने दिनों तक पता ही नहीं चला। वागले जी, मधुमक्खी के छत्ते को ना किसी ने छेड़ दिया होगा, गुस्सा आ गया उनको। माँ, पापा। अरे वंदना, दरवाजा बंद कर। अरे सॉरी। बंद करो। तू कैसे आ गई? ये ले। ओढ़ ले। हाँ, माँ, वो दक्कू भाई का मैसेज आया था कि 1st और 2nd फ्लोर के बीच में ना बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। बाहर वाली खिड़की से देख सकते हैं क्या? कहाँ जा रहे हो? पहले ही गर्दन पे काटा है ना उसने। हाँ? तो अब जाके देखना चाहते हो कितना बड़ा छत्ता है? बैठो, चुपचाप बैठो। बिल्कुल भी नहीं पापा, वो दक्कू भाई लकड़ी से वो छत्ते को हटाने के लिए गए ना, तो उनके तो मुंह पे ही काट लिया है। जब तक हनी भी एक्सपर्ट आ नहीं जाता, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए। हाँ चलो ऊपर जाएंगे, 8वें माले। लिफ्ट में तो नहीं है ना? नहीं। थैंक यू। ऐसे टार्जन बन के लटकना है तो अब जंगल में जाइए ना। ये क्या 1st फ्लोर की बालकनी से आप ऐसे लटक रहे हैं? हमको तो साड़ी, अंडरवेयर, पेटीकोट भी नहीं लटकाने देते। अब देखो खुद ही लटक गए। अरे मैं तो मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए लटका था, ऐसे लकड़ी से हटा रहा था कि किसी की ऐसे लुंगी नहीं गिरी थी कि ऐसे लकड़ी से हटा रहे थे। माय गॉड डैडी, साइज तो देखिए मधुमक्खी के छत्ते की। ये फोटो किससे खींची है? मैंने राजेश भाई, मैंने अपने मोबाइल से और सबको फॉरवर्ड भी कर दी। हाँ, बहुत अच्छा किया। 60,000 के मोबाइल से या 1 लाख वाले मोबाइल से? राजेश भाई, हाँ, यहाँ मेरा मुंह सूजा है। नक्सली मधुमक्खियों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। उन निगड़ी मधुमक्खियों को हटाने के सोचने के बजाय आप लोग। मेरे पास एक तरीका है। हाँ। आप उनको ना वो रूल बुक दिखाइए कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से आप यहाँ पर आपका छत्ता नहीं बना सकते, इल्लीगल है। क्या राजेश भाई, यहाँ मेरा मुंह सूज रहा है और आपका व्यंग सूज रहा है? क्या बात है? अरे वाह, है ना? सुजा। हाँ, हनी भी एक्सपर्ट को आने दीजिए, वही दूर करेंगे आपकी सूजन और मधुमक्खी की उलझन। वाह डैडी, है ना? ओके, आगे सबके। सखी, तुम्हारा मोबाइल। चलो। हाँ पापा, प्लीज पेपर नीचे रख दीजिए। हाँ, आइए यहाँ पे। ये साईं बाबा, अब ये अमानत आपके हवाले। कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम सब मिलकर फैमिली टाइम साथ बिताएं। तो कल यानी कि संडे नाइट तक नो गैजेट्स एंड नो मोबाइल्स। ओके? मतलब मेरा लेटर पहुंच गया? क्या बोल रहा है? एक मिनट। कौन सा? कहाँ गया? कौन सा लेटर? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अभी बताओ हम कौन सी गेम्स खेलेंगे? बहुत सारे गेम्स खेलेंगे हम। और एक जरूरी बात, कल शाम तक हम जो भी करेंगे सब साथ मिलकर करेंगे। यस। हाँ। तो डैडी जरा चलिए ना मेरे साथ। कहाँ? टॉयलेट। मुझे जोर की लगी है। जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे में ये इंक्लूड नहीं होता है। तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था ना। हाँ, वो भी आधा अधूरा बोलते हैं। सॉरी माय लॉर्ड, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। तो अभी मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि बाथरूम एक्टिविटी को छोड़कर हम जो करेंगे वो साथ मिलकर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले वो ऐसे डांस स्टेप वाला वो गेम खेलते हैं। डांस स्टेप? तुम्हें जो हो रही है ना जोर से सुसु, वो पहले करके आ जाओ। आइए पापा, आइए। चलो एवरीबॉडी हो। पहचान कौन? ये गेम सबको मालूम है? हाँ,
पता है आप डांस स्टेप करोगे और हमें पहचानना है कि ये किस फिल्म में किस एक्टर्स ने डांस किया था, राइट? करेक्ट। नहीं, लेकिन सिर्फ डांस नहीं, उस एक्टर के कुछ एक्शंस होते हैं ना जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो भी करके दिखा सकते हो आप लोग, है ना राजू? हाँ हाँ, शाम से कहना कि छेनू आया था। शत्रुघ्न सिन्हा। क्या बात है? बिहारी बाबू। बीच में मत बोलो बिहारी ना। बाबू, हाँ, बिहारी बाबू। अभी शुरू करो राजू। अच्छा मैं करूँ? हाँ, इतनी देर मत। अरे रुको मम्मी, सोचने तो दो, कुछ अलग करना पड़ेगा ना। हाँ। आशा भाई, अपनी आशा भाई ऐसे पोछा मारती है ना। पापा, आशा भाई पूरे घर में ऐसे पोछा लगाती है? ऐसे? नहीं आशा, तुम्हारी कब से हो गई? अपने घर की आशा भाई। चुप। चलो चलो बोलो। माधुरी दीक्षित, धक धक एंड मार डाला। क्या बात है बंधु, सुपर। और एक अभी नेक्स्ट। ये क्या है? किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। कुछ भी। क्यों? अरे राजेश खन्ना। मुझे पिक्चर नहीं पता कौन सी, मगर राजेश खन्ना है। यस, जो भी है, लेकिन किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाना गाया था। पापा अब गाना गाते हुए रफी साहब या किशोर दा ऐसे थोड़ी करने वाले हैं। पर गाना नहीं गाते तो ऐसे कैसे करते हैं? एक मिनट, मेरी टर्न। ओके। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल के एक्ट्रेसेस के डांस। देखो, पिंगा प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। नहीं, एक मिनट। दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने किस फिल्म में ऐसा स्टेप लिया था? कौन सी फिल्म थी? ओहो, मैंने नहीं देखी। बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना है ये। आप सब गाने जानते हो ना? हाँ। अब ये पहचानिए। हाँ, नहीं पहचाना, तुम लोग हेल्प। देखो। हाँ, दिखाओ। योगा। मम्मी, ये स्टेप नहीं है, ये पीटी क्लास है। स्टेप ही है। स्टेप है तो ये कौन सी पिक्चर की है? योगा है। ये 3 इडियट में कटरीना कैफ ने किया था डांस। 3 इडियट? कुछ भी मम्मी, कटरीना कैफ थी नहीं 3 इडियट्स में। वो थी नहीं, इसलिए डांस में नहीं दिखा। कुछ भी यार, कुछ भी। क्या कटरीना कैफ? कैफ कैफे नहीं ना? कैफ। ये कहाँ गया? वाह 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 वाह, खेल में हम भूल गए थे, लेकिन अथर्व ने देखो साईं बाबा के सामने दिया जलाया। ये तो थैंक यू का दिया जलाया मैंने। थैंक यू किस लिए? मतलब दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, पर क्यों? मैं बोलूं? ये मैंने एक लेटर लिखा था साईं बाबा को। बढ़िया। डियर साईं बाबा, hope you are fine. How is everyone in Shirdi? Give my love to all your followers. लेकिन give some sense to my family members also. Hello. ये मम्मी और डैडी बोलते रहते हैं कि हम सबको फैमिली टाइम बिताना चाहिए, लेकिन देखो सब लोग तो मी टाइम बिताने में बिजी है और मैं अकेला रह गया हूं। तो प्लीज भगवान, आप अपने किसी एजेंट को भेजकर हमारे फैमिली को यूनाइट कर दीजिए ताकि हम सब ये वीकेंड साथ में एंजॉय कर सके। प्लीज, योर फेवरेट भक्त अथर्व बागड़े। क्या बात है अथर्वा, वाह, इधर आ जा। शाबाश, ये है नया वागले। लेकिन वंदना, वाकई में बाबा ने अपना अस्तित्व दिखाया। देखो वो मधुमक्खी का छत्ता इतने दिनों तक तो खामोश था, शांत था। अब जब अथर्व ने इतने दिल से ये लेटर लिखा बाबा को, तो हो सकता है बाबा ने
उसकी सुन ली हो और अपने एजेंट भेजे हो, वो मधुमक्खियां। एग्जैक्टली वो किसी ने सही कहा है ना कि मधुमक्खियां अगर डंक मारती हैं तो शहद भी तो देती हैं। जैसे हमारा वो मी टाइम, अकेले अकेले में टाइम स्पेंड करना, अपने कामों में बिजी रहना, वो एक तरह का डंक था। और अभी जो हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये साईं बाबा ने शहद घोला है हमारी जिंदगियों में। थैंक यू सो मच साईं बाबा। साईनाथ महाराज की। राधिका, तुम टीवी नहीं देखोगी? क्यों? आपको क्रॉसवर्ड नहीं भरना है? हाँ। नहीं राधिका, मैं सोच रहा था ना कि देखो कल से लेके आज तक कितना मजेदार अच्छा समय बीता है, नहीं? सही है। राधिका, अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि ये क्रॉसवर्ड के पहेलियों को सुलझाना और इसे बुझाना अच्छी बात है, लेकिन फैमिली की पहेलियों में उलझना और उसे सुलझाना क्रॉसवर्ड से भी मजेदार है। सही है। कितनी अजीब बात है ना, मतलब हम 2 माले पे रहते हैं, बच्चे 8 माले पे रहते हैं, लेकिन ये 6 माले की दूरी कितनी लंबी लग रही है। मैं भी ना अथर्वा की तरह ऊपर वाले को एक लेटर लिखता हूँ। हाँ लिखिए ना। मैं उसमें लिखना चाहता हूँ कि ऊपर वाले कुछ ऐसा कर दे जिससे कि मुझे अपनी फैमिली वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा फैमिली टाइम बिताने को मिल जाए। हाँ लिखिए लिखिए। लिखूं? हाँ लिख ही डालता हूँ। डियर ऊपर वाले, तुझसे यही दुआ मांग रहा हूँ कि ऐसा कुछ कर दे, थोड़ा और जो है सो कि नहीं, मतलब हम हमारे बच्चों के साथ फैमिली टाइम बिता सके। श्रीनिवास एंड राधिका वागले। अरे आप लोग? राजू, हाउ कम? बंधु, 7th फ्लोर और हमारे 8th फ्लोर के बीच में एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता पाया गया है। वंदना, हाँ। जो कल दोपहर से पहले निकलने वाला नहीं है। अरे सो राधिका, देखो जवाब आ गया भगवान का। एक मिनट। कॉपी कैट। चलो खाने में क्या खाओगे? मम्मी आप किचन में जाओ, हम ऑर्डर भेज रहे हैं। पापा चलिए, चलो चादर में जाओ। मेरे पास टोक्यो, न्यूयॉर्क और मी टाइम बन गया फैमिली टाइम। परिवार एक होके है खड़ा। मधुमक्खी का डंक इन्हें लगा मीठा बड़ा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।